नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कुलपति पर कलह की। दरअसल पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच फिर रार पड़ गई है। राज्य सरकार ने राज्य संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को बनाए जाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा राज्य सरकार के मंत्री बरत्या बसु ने प्रेस वार्ता में दी है। मंत्री ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे। राज्य कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी भी दे दी है और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच किसी न किसी मुद्दे पर विवाद चलता रहता है। पिछले साल दिसंबर में राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोई शामिल नहीं हुआ, जिस पर राज्यपाल ने राज्य सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया था। इसी के साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया था। राज्यपाल वर्तमान में राज्य के संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और ऐसे में बता दें कि बीते दिनों राज्य में 24 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की गई थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया था कि उनकी मंजूरी के बिना आदेशों की अवहेलना करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय सहित राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त कर दिए गए, जबकि वे पदेन कुल अधिपति हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि कानूनों की अवहेलना करते हुए 24 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति की गई है और ऐसी विशिष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए या फिर कुलाधिपति नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया। इन नियुक्तियों के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली गई है और अगर जल्द इन्हें वापस नहीं लिया जाता है तो मजबूरन कार्रवाई की जाएगी। वहीं ममता सरकार के फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस कदम को संघवाद पर हमला करार दिया है और इसे जवाबदेही और पारदर्शिता से बचने के एक और प्रयास बताया है। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री को ये ध्यान में रखना होगा कि ये भारत गणराज्य के राज्यों में से एक है और भारतीय संविधान द्वारा शासित है। किसी की भी सनक और कल्पना काम नहीं करती। विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्यपाल हैं और इसे बदला नहीं जा सकता। सवाल है कि आखिर ममता सरकार को क्यों उठाना पड़ा ये कदम और क्या ममता का ये कदम संवैधानिक रूप से अनुरूप है? क्या ये संघीय ढांचे के खिलाफ है? अगर सरकार को ऐसा करने का अधिकार है तो फिर बीजेपी सवाल आखिर क्यों खड़े कर रही है? इन तमाम सवालों की आज हम पड़ताल करने की कोशिश इस खास कार्यक्रम में करेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के। बहुत स्वागत है राम जी आपका। आपको सबसे पहले सवाल मेरा राम प्रकाश पांडे जी आपसे ही है। पांडे जी, ये जो फैसला लिया गया है, ऐसी क्या मजबूरी थी सर इस तरह का फैसला लिया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो असंवैधानिक तरीका है। देखिए, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारतीय जनता पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी वो राज्यपाल की भूमिका कम निभाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का रूप ज्यादा धारण करते हैं। वो अपने दायित्व को भूल गए हैं, ये कि संवैधानिक पद पर बैठ के उन्हें क्या काम करना चाहिए। वह बार बार सरकार के कामों में अड़ंगा डालना, ट्वीट करना उनकी आदत है। तो उनको हमारे पश्चिम बंगाल को सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था को ले जाना, वो शिक्षा व्यवस्था में भी वो राजनीतिकरण करवाने का जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इसीलिए हमने ये भारतीय पश्चिम बंगाल में ये कदम उठाया। ठीक है, क्यों अमित जी आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये उसके अगेंस्ट है? क्यों इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? जब देश की बैठक हुई तो लगातार 2 दिन के कड़ी मेहनत देश के लिए एक संविधान की व्यवस्था बनाई गई, जिस हमेशा चल रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहते हैं अगर अमित जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुभाष कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। सुभाष जी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत अहम फैसला लिया है, कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है कि अब जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी, उनके जो कुलपति होंगे वो अब मुख्यमंत्री होंगे, पहले राज्यपाल थे। लेकिन क्या ये संविधान के अनुरूप लिया हुआ फैसला है सर? इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। चलिए, सुभाष जी से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अनंत जी, जिस बात का जिक्र हम अब कर रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आवाज आपकी ठीक कर दी गई कि बताइए क्या वजह है कि इस फैसले पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं? देश में संविधान सभा की जब बैठक हुई तो लगातार 2 दिन से ज्यादा समय लगा देश के संविधान को बनाने में, और बड़ी मेहनत के बाद कुल संवैधानिक तौर पर लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी जी को भारतीय संविधान पे विश्वास उठ जिस तरीके से एक पर्दा खराब हो गया, पर्दा को नहीं बदलेंगे ममता जी, उस पूरे घर को चाहती, तो वो प्रदेश का मामला हो। अभी आपने देखा कि पूरे देश में कुल चांसलर होती है गवर्नर के, लेकिन पश्चिम बंगाल कोई परिस्थिति आई तो इससे आपको क्या दिक्कत है? अगर ममता बनर्जी ये फैसला लेती है, उनकी सरकार है, तो आपको क्या दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत? नेहा, भारतीय पार्टी को दिक्कत नहीं है। अमित जी, आपकी आवाज अभी भी ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करती हूँ। उससे पहले मैं पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। पांडे जी, अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये गलत तरीके से लिया गया फैसला है, आप लोग कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से लिया हुआ फैसला है। सर, ये कैसे तय होगा कि संवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला है? इससे पहले भी जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल के साथ ममता बनर्जी के रिलेशन रहे हैं वो बहुत ज्यादा खटपट वाले रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। अब ये इस तरह का फैसला ले लिया गया, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है? देखिए, ऐसा है कि नेहा जी, ये तो तमिलनाडु में और गुजरात में पहली विधानसभा में पारित हो रखा है, और केरला ने भी अभी पारित करने के लिए विधानसभा में दे रखा है। तो ये पहले तो ये बताया कि ये देश के 3 राज्य और जिन्होंने 2 राज्यों ने तो पहले पारित कर रखा है, तो असंवैधानिक है, तो उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठी? केवल पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय बीजेपी बैठा है तो ममता बनर्जी नजर आती है, उनको प्रतिबंध। अरे उस समय आवाज क्यों धीमी पड़ जा रही थी जब गुजरात में ये पारित हुआ, तमिलनाडु में पारित हुआ, और केरला ने भी पारित करने के लिए विधानसभा में दे दिया है। हम संविधान को मानते हुए संविधान के रास्ते में ही चल रहे हैं। ठीक है, संविधान फैसला है या नहीं जानने के लिए हमारे साथ सुभाष कश्यप जी जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। सुभाष जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने कैबिनेट में एक मोहर लगा दी है और ये कहा गया है कि अब तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उसके जो कुलपति हैं वो अब मुख्यमंत्री होंगी, ममता बनर्जी होंगी, पहले राज्यपाल हुआ करते थे, क्या ये संवैधानिक रूप से लिया गया फैसला है? क्या संविधान की आत्मा के विरुद्ध है? संविधान के जहाँ तक शब्दों का सवाल है वो एक बात है, और संविधान की जो स्पिरिट है उसमें जो गवर्नर का रोल है, राज्यपाल का, वो केंद्र के, यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में है। जो गवर्नमेंट किसी भी दल की हो, जो यूनियन है वो होल है और राज्य पार्ट है उसका। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स और नागरिकता एक है और देश एक है, तो सब जगह गवर्नर ही
चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के, तो उसके विरुद्ध जाने का कोई कारण होना चाहिए। और कारण ये है कि जो लगता है वो कारण ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको विश्वास नहीं है राज्यपाल में। कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल सकती अगर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को, जो राज्य का अध्यक्ष है, राज्य का हेड है, उसको समुचित आदर न दिया जाए और मुख्यमंत्री उसके विरुद्ध काम करना। जी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है जी। और मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी राज्यपाल कर सकता है। जी। तो ऐसे में राज्यपाल को ही नकारना सही नहीं है। ठीक है सुभाष जी, एक छोटा सा और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये असंवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला लगातार इसे कहा जा रहा है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया सर, लेकिन क्या इसके खिलाफ अब जो राज्यपाल है वो कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं या फिर कैसे आगे कदम उठा सकते हैं? क्या कुछ कदम उठा सकते हैं सर? राज्यपाल यूनियन सरकार को मैसेज भेज सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। जी। और एक्ट के अंदर ये अपॉइंटमेंट एक्ट के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें गवर्नर का प्रावधान है। उस एक्ट को अमेंड करना चाहें तो उसे अमेंड करने के लिए जो बिल होगा वो राज्यपाल के पास जाएगा एसेंट के लिए। तो राज्यपाल उसे न दें तो वो कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल, जब तक राज्यपाल के साइन नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया आपका सुभाष कश्यप जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो आप पांडे जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पांडे जी, से पहले आप तमाम दुहाई दे रहे थे। देखिए, जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से लिया गया इसे फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि जो पूरे राज्य के मुखिया होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को हटाकर अगर आप ये जो पूरी जो कार्य शक्ति है जो मुख्यमंत्री के पास सौंपने की बात की जाती है कैबिनेट के जरिए, सर ये तो असंवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला है। फिर से संवैधानिक तरीके से आप कैसे करेंगे और कैसे इसे कानून का रूप देंगे? ये तो राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनेगा ना। देखिए नेहा जी, गुजरात में और तमिलनाडु में किस तरह से ये पारित हुआ है। मैं तो प्रश्न वहां होता है गुजरात और तमिलनाडु ने जो पारित किया है। अभी आपने मुझे लगता है बहुत विस्तार से सुन लिया होगा कि कहां पे क्या हुआ, कहां पे क्या नहीं हुआ और संवैधानिक तरीके से क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या आप इसे जो ये फैसला लिया गया है इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हठधर्मिता कहें क्या? देखिए, हम विधानसभा में पारित करके हम भेजेंगे गवर्नर के पास, बाकी भूमिका उनकी है, वो क्या भूमिका लेंगे। एक बार फिर नजर आएगा कि वो राज्य के साथ तालमेल मिला के राज्य को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं या भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहते हैं। उनका सुझाव क्या हो दे, ठीक है। वो गवर्नर का जो सुझाव है, गवर्नर की जो कुर्सी का सुझाव है वो सुझाव दे, राज्य मानेगी। ठीक है, किंतु वो बार बार में ठीक है अनंत अमित जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, फिर आती हूँ मैं आपका रुख करती हूँ एक बार फिर से। देखिए नेहा जी, आज का जो डिबेट था माननीय कश्यप साहब के बयान के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि संविधान के ऊपर किस तरीके से माननीय ममता बनर्जी जी चोट कर रही है। अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को किसी तरह की भी शिकायत है माननीय महामहिम से, तो ममता जी को ये चाहिए था कि वो भारत सरकार में आती और यहाँ पे बड़े जो नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री, उनसे बात करते। बातचीत के रास्ता से ही एक रास्ता निकल सकता है। विरोध का ये मतलब नहीं है कि किसी के हठधर्मिता के वजह से आप पूरे राज्य को रसातल की तरफ ले जा रही है, जो ये ठीक नहीं है। आप संविधान को तरीके से चलिए। संविधान, भारत में जो संविधान बना है किसी के तहत ही बना होगा, चाहे वो
आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आपके पास राज्य के विकास का मामला है, तमाम मामला है। जिस तरीके से महामहिम जी को कुलाधिपति का यूनिवर्सिटी चलाने की जिम्मेदारी है, उसी तरह से राज्य में बहुत सारे आपके काम है। राज्य जिस तरीके से परेशान है, आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए। कुलाधिपति जी जो महामहिम जी का काम है, वो काम उनको करने दीजिए। ये हठधर्मिता से राज्य नहीं चलता है। ठीक है पांडे जी, आपको ठीक है पांडे जी, क्या लगता है ये जो फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया? कौशिक जी ने कहा कि अगर शिकायत है तो शिकायत तो बराबर, जब से जगदीप धनखड़ जी से हमारे राज्य सरकार की हमेशा शिकायत रही है, वो हमेशा राज्य सरकार के विरुद्ध में ट्वीट करते रहते हैं। क्या उनका क्या एक गवर्नर का काम है राज्य सरकार के विरुद्ध में केवल ट्वीट करना है? तो आप इस संवैधानिक मुख्यमंत्री जी का ये काम है कि राज्यपाल के ट्वीट को ब्लॉक कर देना? ये क्या मुख्यमंत्री जी को शोभा देता है कि माननीय महामहिम के ट्वीट को ब्लॉक कर देना? देखिए नेहा जी, हम तो उसी दिन समझ गए थे जब 15 जनवरी को महामहिम ने सारे कुलपतियों की बैठक बुलाई और जिसमें कि लोग नहीं आए। उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि सरकार ये क्या करने जा रही है, और ये हठधर्मिता से नहीं चलता है। आप कानून को कानून के तरीके से चलने दीजिए, आप कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे विरोधी दल के नेता के बताए हुए आदमियों को कुलपति बनाना चाहेंगे तो ये तो हम नहीं मानने जाएंगे। नहीं, सरकार हमारे जरा होता है कि भाई तुम नियम बनाओ ना, नियम के विरुद्ध पांडे जी, ये कौन सा सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर कोई भी आदमी कुछ गलत करता है, चाहे कोई हो, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है ना, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि हठधर्मिता कि आप कानून को ही अलग करके आप एक नया कानून बनाने चली जा रही है, ये तो गलत है। इसके बाद क्या बदलाव की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं पांडे जी? किस तरह का बदलाव होगा? ये फैसला भी आपने ले लिया, हालांकि इसे कानून का रूप तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे, और राज्यपाल अपने ही विरुद्ध कैसे सिग्नेचर कर देंगे, इस बात को भी आप समझिए। तो क्या ये सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की देखिए हम अपने पास लेना चाहते हैं इस चीज को, या हम राज्यपाल से ऊपर हो गए, क्या बताने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? और आपकी जो पार्टी की है, जो मौजूदा सरकार है, वो क्या जताने की कोशिश कर रही है? किस तरह के बदलाव की उम्मीद है? क्या लगता है आपको कि अगर मुख्यमंत्री कुलाधिपति हो जाएंगी या हो जाती हैं तो किस तरह के बदलाव आएंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुचारू चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में गवर्नर साहब जगदीप धनखड़ जी जब घुस रहे थे तो वामपंथियों का काला झंडा एक राजनीतिक अखाड़ा विश्वविद्यालय बन गया था। तो इस ढंग की चीजें नहीं हो गई, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं तो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर रिप्रेजेंट करने लगते हैं गवर्नर की जगह। तो ये जो राजनीतिक केंद्रों को राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है, इन सब में परिवर्तन आएगा। शिक्षा संस्थान शिक्षा के रूप में चलेगी, इसीलिए ये बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक अखाड़ा बना देते हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी वहां रूप ले रहे हैं कि हम कैसे वहां पर ले आए। तो मतलब इस पूरे मामले को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाए सर, आप शिक्षा में बेहतरी होगी, शिक्षा में किस तरह से बदलाव होगा, इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़ा बना देते हैं, इसलिए हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और हम परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, जब राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा तो वह शिक्षा में अवनति हो जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि शिक्षा संस्थानों में कोई अवनति हो, शिक्षा का सुचारू रूप से चले और शिक्षा में उन्नति हो। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हर परास्त होने के बाद यही संकेत करती है, उपद्रव मचाना। ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी, से पहले भी देखा गया, देखिए कोई पहली मर्तबा नहीं है जब, ठीक है, इससे पहले भी देखा गया, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में इस तरह से रस्साकशी हो। इससे पहले भी हमने देखा और तमाम मुद्दों पे देखा कि जब कलह आपस में निकल के सामने आती है या फिर रस्साकशी का मामला निकल के सामने आता है। लेकिन ऐसा क्यों आखिर बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, वहां पर जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए नेहा जी, वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, पांडे जी एक सेकंड रुक जाइए, पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम भी बोलने दीजिए। पांडे जी रुक जाइए। राम प्रकाश पांडे जी, राज्य के साथ मिलकर राज्य के कार्यों में आगे बढ़ाएं और उनको सुझाव दें। उसकी जगह वो तो करते नहीं है, उसकी जगह वो राजनीति करने लगते हैं। ठीक है, पांडे जी रुक जाइए। पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपने देखा हो कि आजादी के बाद पहली बार शिक्षा प्रणाली में की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री जी ने नए तरीके से काम किया है कि देश के लोगों को तालमेल सर क्यों नहीं बैठ पा रहा है, आप मुझे ये बताइए। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, बेसिकली वहाँ पर मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल में ये है नेहा जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता
उनको ये लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से हो, चाहे वो मदरसे का मामला हो, शिक्षा में भी वो मदरसे को महत्वपूर्ण देना चाहती है, रोहिंग्या को पढ़ाना हो, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है तुष्टीकरण, उनके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, उनके लिए वोट जरूरी है। इसीलिए उस प्रदेश में आप देख रही होंगी जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि माननीय ममता जी आप अपनी ममता को दिखाइए और ममता को शिक्षा में कितना बेहतर कर सकते हैं प्रदेश में, वहां के युवाओं के लिए नई शिक्षा प्रणाली में कितना बेहतर हो सकता है, केंद्र के साथ मिलकर आपको इस पे काम करना चाहिए। ये न कि खुद चांसलर बन के आप क्या बताना चाहती हैं आप वहाँ के युवाओं को। ठीक है पांडे जी, इससे पहले राज्यपाल ने वाइस चांसलर्स की बैठक बुलाई थी, उसमें वाइस चांसलर्स नहीं पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि देखिए दबाव बनाया जा रहा है वाइस चांसलर पर ममता बनर्जी के जरिए, यही वजह है कि वो लोग बैठक में नहीं पहुंचते हैं। पांडे जी, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए प्रतिनिधियों को अगर सिलेक्शन करना चाह रहे तो हम मानेंगे क्यों? हम उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि वो राजनीति का कारण बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के प्रतिनिधि है। और अभी मेरे भाजपा के भाई बोल रहे हैं रोहिंग्या कोई भी विश्वविद्यालय में रोहिंग्या और मुसलमान और हिंदू ऐसा तो नहीं है, उसमें हर जाति और हर धर्म के आदमी पढ़ते हैं। वहां पर वोट बैंक की क्या बात हो गई है? वहां पर केवल क्या मुसलमान ही पढ़ते हैं? अरे हिंदू भी पढ़ते हैं। आप बताना क्या चाहते हैं? क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं। आप केवल एक ही जाति का कोई विश्वविद्यालय में कोई आदमी नहीं पढ़ता है, हर जाति के पढ़ते हैं। आपके नजरिए तो वही नजरिए लगा गया, केवल हिंदू मुसलमान की नजरियों से हर चीजों को आपने पढ़ने का आदत होगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। नहीं, राज्यपाल पे विश्वास क्यों नहीं है आप लोगों को? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से चल रही है राज्यपाल के नेतृत्व में, या राज्यपाल जब तक देख रहे हैं बेहतर तरीके से चल रहे हैं? और अगर आपको दूसरा तरीका ही अपनाना है तो आप संवैधानिक तरीके से ही तो जाएंगे ना सर, असंवैधानिक तरीके से थोड़ी ना जाएंगे। असंवैधानिक तरीका से तो हम जा भी दे रहे हैं, हमने विधानसभा में पारित किया, उसके बाद जाएगा। हमने तो अभी आपने संविधान विशेषज्ञ से समझा ना, आपने जाना, उनका ये कहना है कि असंवैधानिक तरीका है, जो शक्तियां राज्यपाल के पास है वो छीनी नहीं जा सकती मुख्यमंत्री के जरिए। विधानसभा में कैबिनेट में अगर पास होगा बिल क्या संविधानिक किस तरह से हो जाता है? ठीक है, अनंत जी कुछ कह रहे हैं, बता बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं नेहा जी, बेसिकली तृणमूल कांग्रेस को भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है। अभी जिस तरीके से माननीय कश्यप साहब संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, हम लोग भी उनको पढ़ के बड़े हुए हैं, तो क्या वो गलत कह रहे थे क्या? यानी कि निश्चित तौर पे उनके कहने के हिसाब से, और हम भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तृणमूल कांग्रेस को नहीं, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना आनंद जी कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ये तो राज्यपाल को भी ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर से नहीं, राज्यपाल जी इसके माननीय महामहिम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से राज्य को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता की वजह से ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुलाधिपति पर एक बार फिर से कलह निकल के सामने आई है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। अब विधानसभा में पेश होगा ये पूरा बिल और उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि असंवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला है। अब आगे पश्चिम बंगाल की सरकार इस पर क्या रुख लेती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।